आर यू फैन ऑफ पार्क ह्योंग सिक? क्योंकि आज के इनकी ये न्यू सीरीज आपका अटेंशन जरूर ग्रैब करेगी। बरीड हार्ट्स कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये स्टोरी है सत्ता की स्लश फंड की और पावरफुल होने की। स्टोरी स्टार्ट होती है सो दोंग जू से, जो देसान ग्रुप का डायरेक्टर है और चेयरमैन का राइट हैंड, और लोग उसे देसान मैन भी कहते हैं। वो देसान ग्रुप के लिए सारे अच्छे बुरे काम करता है। आखिर वो इतना लॉयल क्यों है, वो तो धीरे धीरे आगे सीरीज में पता चलेगा। फिलहाल उसने इतना ट्रस्ट बना लिया है कि चेयरमैन के सारे सीक्रेट, सारे पासकोड्स उसे पता है। एक्चुअली देशान ग्रुप के चेयरमैन का कोई बेटा नहीं, उसकी सिर्फ एक बेटी है। और अभी जो उसका करंट हस्बैंड है, उसने उसके पिछले वाले हस्बैंड को अपने रास्ते से हटा के ये पोजीशन हासिल की थी। उसका एक बेटा और एक स्टेप डॉटर। वो स्योदोंग जू को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि चेयरमैन से उसकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही है। वो है तो भली फैमिली मेंबर, लेकिन चेयरमैन कभी भी उससे अपना कोई सीक्रेट शेयर नहीं करते। उससे ज्यादा ट्रस्ट तो वो स्योदोंग जू पे करते हैं, जिससे वो हमेशा उसकी आंखों में खटकता रहता है। लेकिन वो सामने से उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि चेयरमैन जो उसके साथ है, वही स्योदोंग जू के जो इरादे हैं वो कुछ साफ नहीं दिख रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए वो एक लॉयल पेट है, लेकिन उसके मन में उसके रियल इंटेंशंस क्या है वो तो आगे पता चलेगा। चेयरमैन के अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे पसंद करते हैं, और उनमें से जो उसका एक फ्रेंड होता है वो उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें देसान ग्रुप के लैडर के टॉप पे जाना है और तुम कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी ग्रैंड डॉटर को फंसा लो और उससे शादी कर लो। इससे तुम डायरेक्टली फैमिली के करीब भी आ जाओगे और टॉप 5 पोजीशंस में तुम्हारी जगह बन जाएगी। लेकिन जब वो न्यूयॉर्क के लिए निकलता है, वहीं पे उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है, जिसे देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि वो ऑडिट डिपार्टमेंट से है, जिसकी रिपोर्ट्स में कुछ एरर होती हैं, जिसकी वजह से चेयरमैन उसे बहुत ज्यादा सुना रहे होते हैं, और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए स्यो दोंगजू को टारगेट करती है। वहीं दोंगजू, जो किसी और की हेल्प करने में इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन जब ओनम उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, अपने एरर्स के बारे में पूछती है, तो वो सामने आके उसकी हेल्प करता है। और इसी के बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने के साथ 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 में रहना शुरू कर देते हैं। साथ रहने पे ओनम को पता चलता है कि दोंगजू जो है वो जरूरत से ज्यादा वर्कहॉलिक है और अपनी जॉब को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर। उसकी लाइफ में देसान से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, और इसी वजह से ओनम कभी कभी खुद को उससे डिस्कनेक्ट फील करती है। हालांकि स्योदोंगजू ने उसे बता दिया था कि वो चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर से शादी करने के लिए निकला था, तब उसकी मुलाकात उससे हुई, और इसीलिए वो बीच बीच में पूछती भी रहती है। उससे बुरा भी लगता रहता है कि उसकी वजह से वो किसी अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहा। जब भी वो सैड फील करती और दोंगजू से ये क्वेश्चन पूछती कि क्या तुम्हें रिग्रेट फील होता है कि तुम चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर से शादी नहीं कर पाए, इस पे स्योदोंगजू से हमेशा क्लैरिफाई करते हुए ये बोलता है कि चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर को ना चूज करना ये उसकी चॉइस थी, और ओनम के साथ रह के वो बहुत खुश है। अगर स्योदोंगजू की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक ऑर्फन है, और उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ काम 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 है। और ओनम के आने के बाद उसकी लाइफ में थोड़ी सी कंडीशंस ब्रीथेबल बन जाती हैं। लाइक कोई तो है उसकी लाइफ में जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकता है, अपने इमोशंस शेयर कर सकता है। लेकिन ओनम को दोंगजू के लिए बुरा लगता रहता है कि वो उसकी वजह से रुका हुआ है एक जगह पे, और वो उसे बिना बताए उससे ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लेती है। वही चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर की शादी फिक्स हो चुकी है कंट्री के इन्फ्लुएंशियल प्रोसिक्यूटर फैमिली में, और ये सेरेमनी सिर्फ और सिर्फ फैमिली के बीच में होनी है। पहले दोंगजू इसमें इनवाइटेड नहीं होता है, लेकिन जब चेयरमैन उससे बोलते हैं तो सारी अरेंजमेंट दोंगजू से करवाई जाती हैं, और फाइनली शादी वाला दिन आ जाता है। और उसी समय ओनम दोंगजू को बिना बताए उसे छोड़ के चली जाती है। वही दूसरी तरफ चेयरमैन के कहने पे दोंगजू को ये शादी अटेंड करने का मौका मिलता है, और उसकी आंखों के सामने ऐसा सीन आता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर कोई और नहीं, वो ब्राइड कोई और नहीं, ओनम होती है। उसे वहां पे ऐसे देख के दोंगजू जो अपना आपा खो देता है और वहां पे सीन क्रिएट करने लगता है। वो एकदम पागल हो जाता है, तो गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं सेरेमनी से। फाइनली ओनम की शादी दोंगजू के एक क्लासमेट से होती है, जो एक प्रोसिक्यूटर होता है। और शादी के बाद जब दोंगजू ओनम से पूछता है कि क्या उसने कभी भी उससे शादी करने का सोचा था, तो वो इस पे जवाब देते हुए बोलती है नहीं। वो और एक्सप्लेन करते हुए ये कहती है कि उसे अपने हस्बैंड में जो चीजें चाहिए वो उसमें नहीं है, और वो उसे ये भी बताती है कि उसके स्टेप फादर और उसकी रियल मॉम को भी पता है इन दोनों के रिलेशन के बारे में, जिससे स्योदोंगजू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और ये सेरेमनी अटेंड करने के बाद वो सीधे एक चर्च जाता है, जहाँ पे एक लेडी होती है जिसे वो नूना बोलता है, और वो उसे बताते हुए बोलता है कि ओनम ने उसे छोड़ दिया। अभी पूरा दिन भी नहीं बीता होता है कि चेयरमैन फिर से उसे डिनर के लिए बुलाते हैं, पूरी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए। और जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि चेयरमैन ने अपने सारे पासपोर्ट चेंज कर लिए हैं और उसे डिस्कार्ड करने वाले हैं, क्योंकि ओनम के जो इन लॉ होते हैं उन्हें इन दोनों के बारे में सब कुछ पता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। और शादी से पहले ओनम का दोंगजू के साथ
साथ रिलेशनशिप होता है, वो शादी इसी शर्त पे करने को कहते हैं कि अगर चेयरमैन दोंगजू को डिस्कार्ड कर दें तो वो एउनम को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर पूरी फैमिली गैदर होती है और सारे डिनर करते हैं। इस डिनर में दोंगजू बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और जब नेक्स्ट डे उसकी आंख खुलती है तो सब जा चुके होते हैं। वो वहां से सीधे कंपनी जाता है जहाँ पे चेयरमैन उसका वेट कर रहे होते हैं। ये सीन कुछ ऐसा होता है कि सभी ये बोल रहे होते हैं कि ग्रैंडफादर को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम दोनों डेट कर रहे हो या फिर कुछ भी है तुम लोगों के बीच में। लेकिन जब वो कंपनी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें भी सब कुछ पता था। एक तरीके से अगर देखा जाए तो सभी को सब कुछ पता था दोंगजू और एउनम के बारे में, और सभी को ये लग रहा था कि एउनम दोंगजू से शादी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट मोमेंट में वो अपना हस्बैंड चेंज कर देती है। अब सेओ दोंगजू के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब चेयरमैन उसे बताते हैं कि एउनम के इन लॉज उसे डिस्कार्ड करने के लिए बोल रहे हैं तो तुम मुझे कुछ रीजंस दो जिससे मैं तुम्हें डिस्कार्ड ना करूं, तो इस पे वो सारा सच बता देता है कि कैसे कैसे उसने क्या क्या प्लान किया। और वो सच में एउनम से बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से उसने चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर से शादी करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया था। ये सारी बातें सुन के चेयरमैन उसके फेवर में आ जाते हैं और उसके हाथ बहुत सारा गोल्ड एउनम की फैमिली को भिजवाते हैं, जिससे सो दोंगजू की ये पोजीशन देख के एउनम के इन-लॉज और भी ज्यादा डर जाते हैं कि ये कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है और इसे डिस्कार्ड करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। वहीं जब वो वहां से वापस आता है तो उसे एक ऐसा सीक्रेट बताया जाता है जो दिखाते हैं कि किसी को नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में सभी को सब कुछ पता है। चेयरमैन दोंगजू को अपने नाजायज बेटे से मिलवाते हैं और वो उसे हिंट भी देते हैं कि आज नहीं तो कल इसे अपना ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जहां अभी तक सेओ दोंगजू को सिर्फ ये लग रहा था कि उसका सिर्फ एक ही राइवल है, लेकिन अब धीरे धीरे कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं और कंपटीशन बहुत हाई। सभी के अंदर कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है और सब अपने मौके की तलाश कर रहे हैं। पावर की इस रेस में किसे क्या मिलेगा, कौन जीतेगा और किसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, इन सारे सवालों के जवाब देगी ये सीरीज। टोटल 16 एपिसोड की ये रिवेंज ट्रेजेडी जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। इफ यू आर अ फैन ऑफ पाक ह्योंग सिक तो आपको इनका ये न्यू लुक और इनकी एक्टिंग इस सीरीज में बहुत पसंद आने वाली है। मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि जब ये सीरीज स्टार्ट होती है तब आपको ये थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन आफ्टर वॉचिंग 20 मिनट्स ये ट्रैक पे आ जाती है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सस्पेंस थ्रिलर तो आपको इसे एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए और देखने के बाद मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी और सीरीज रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।